ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे. So it says the coil of an electric bulb takes 40 watts to start glowing. If more than 40 watt is supplied, 60% of the extra power is converted into light and the remaining into heat. The bulb consumes 100 watt at 220 volt. Find the percentage drop in the light intensity at a point if the supply voltage changes from 220 volt to 200 volt. Fine. सो आप देखो हमारे पास एक बल्ब है. ये जो बल्ब है इसकी पावर आपको दे रखी है कितनी 100 वॉट एट 220 वोल्ट. सो कैन यू फाइंड आउट कि कितना रेजिस्टेंस होगा इसका. पावर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. सो रेजिस्टेंस विल बी वी स्क्वायर अपॉन पी. वी इज 220 square divided by power is 100. So this will be simply 22 into 22. How much is that? You can find this value. 22 into 22. How much is that? 484. So 484 ohm. This is the resistance. Now आपके पास basically दो cases हैं. Case 1 and case 2. Case 1 में आप इस बल्ब को ऑपरेट कर रहे हो 220 वोल्ट पे और यहाँ पे आपके पास जो पावर है दैट इज 100 वॉट. सेकेंड केस पे जिस वोल्टेज पे हम ऑपरेट कर रहे हैं दैट इज 200 वोल्ट, बट हमें पावर यहाँ पे निकालनी पड़ेगी. पावर आप कैसे निकालोगे? वी स्क्वायर अपॉन आर. वी दैट इज 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज कितना रेजिस्टेंस आया था इसका 484. दैट इज 484. सो यहाँ पे जो पावर आपको मिलेगी दैट इज 200 into 200 divided by 484. 82.6 ले लेते हैं. सो 82.6 वॉट. राइट. आप देखो दोनों ही केस में जो पावर है वो 40 वॉट से ज़्यादा है. एक्चुअली जो बल्ब है वो 40 वॉट पावर कंज्यूम करेगा स्टार्ट होने के लिए. आप देखो 40 वॉट अगर यहाँ से गया तो कितना बचा 60 वॉट. राइट. ये आपकी एक्स्ट्रा पावर है. दिस इज योर एक्स्ट्रा पावर. नाउ ये जो एक्स्ट्रा पावर है इसका 60% ही लाइट में कन्वर्ट हो रहा है. नाउ ये जो एक्स्ट्रा पावर है विच इज 60 वॉट, इसका 60% दैट इज 60 इंटू 60% मीन्स 0.6. सो दिस विल बिकम 36 वॉट. सो अगर हम कहते हैं कि जो पावर इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज ओनली 36 वॉट. सेम केस हम रिपीट करेंगे यहाँ पे. सेम प्रोसीजर केस 2 में भी रिपीट करेंगे. आप देखो जो केस 2 में पावर है दैट इज 82.6 वॉट विच इज मोर देन 40 वॉट. सो 40 वॉट जो पावर है वो तो बल्ब के स्टार्ट होने के लिए यूज हो जाएगी. सो एक्स्ट्रा पावर कितनी बची? एक्स्ट्रा पावर जो बची है दैट इज इक्वल टू 82.6 minus 40. So this will be how much? 42.6 watt. Now ये जो एक्स्ट्रा पावर है इसका 60% लाइट में कन्वर्ट होगा. सो कैन यू फाइंड आउट द 60% ऑफ दिस मीन्स 0.6 से मल्टीप्लाई करो. सो लाइक ये इक्वल टू नहीं है, हम 60% निकाल रहे हैं. सो ये कितना आएगा 42.6 इंटू 0.6 25.56. So this is the power जो कि लाइट में कन्वर्ट हो रही है और यहाँ पे जो पावर लाइट में कन्वर्ट हो रही है दैट इज 36 वॉट. राइट. ना आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो इंटेंसिटी है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. बिकॉज व्हाट इज इंटेंसिटी? पावर अपॉन एरिया. राइट. तो एरिया तो सेम रहेगा. सो इंटेंसिटी एंड पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो अगर आप परसेंटेज ड्रॉप इन इंटेंसिटी निकालना चाहते हो देन आप सिंपली परसेंटेज ड्रॉप इन पावर निकाल सकते हो. सो आप देखो कितना परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है पावर में. सो यहाँ पे 36 वॉट था और यहाँ पे 25.56.
So can you find out कि decrease कितना हुआ power में? Delta P, that is the drop in power, that is 36 minus 25.56. So this value कितना आएगा? 36 minus 25.56, that is 10.44. So 10.44, this is the drop in power. Can you find out percentage drop? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Delta P divided by P into 100. So delta P कितना है? 10.44 divided by initial power जो थी that is 36 watt है ना, 36 watt initially जो power थी हमारे पास, means इनिशियल जो वोल्टेज था वो 220 वोल्ट था, राइट? फिर हमने 200 कन्वर्ट किया, सो दैट्स वाई जो इनिशियल इंटेंसिटी है that will be initial power, that will be 36 into 100. So this is the percentage drop in power, and this will also be equal to percentage drop in intensity, because intensity and power are directly proportional. So you can find out this value. ये कितना आएगा? 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, so ये 1044 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 36. So 1044 divided by 36, this value is nothing but 29%. So this is the answer for the question. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.